सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और शब्द रूप में आज धरती पर प्रकट है। तो कहते हैं अपने सतगुरु को रिझाने के लिए, सतगुरु की लोक जाने सतलोक जाने के लिए कितनी आधीनी और प्रेम जरूरी है, वो आपको इन शब्दों के माध्यम से मिलेगा। तो इन शब्दों को अपने हृदय में बसाना है, अपनी आत्मा में बिल्कुल स्थान देना है कि वास्तव में इन सतगुरु ने हमें क्या आदेश दिया है इन शब्दों के माध्यम से। तो ये कबीर साहब पहले ही इन शब्दों को लिख गए थे, बोल गए थे कि आज ये ज़रूरत पे काम आएंगे। तो आज शब्द देखते हैं जी, प्रेम के अनमोल शब्द हैं। कहते हैं जो तो पिए की लाडली अपना करी लेरी, जो तो पिए की लाडली आह अपना करी लेरी, ओ कलह कल्पना मेट के चरणन चित देरी। क्लियर हो गया कि जो तो पिया की लाडली, अगर तू वास्तव में उस प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की प्यारी आत्मा है, उसकी लाडली आत्मा है, तो अपना कर ले रही, उसको अपना कर ले। अगर भगवान को तू चाहता है तो अपना कर ले रही। वो कलह कल्पना मेट के, जो कलह है तेरे अंदर में तो संशय है कि पता नहीं मेरा सदगुरु भगवान है कि नहीं है, पता नहीं शब्द स्वरूप ये भगवान है कि नहीं है, पता नहीं ये अंतर्यामी भगवान है कि नहीं है। इतने कष्ट पे कष्ट दिए जा रहा है, इतने कष्ट पे कष्ट चल रहे हैं, काल इतना परेशान किए जा रहे हैं। तो कहते हैं कलह कल्पना मेट के, अपनी कलह अंदर का टटोलना है एक बार कि हमने जो वचन किया था, वायदा किया था कि अंतिम श्वास तक भक्ति में रहूँगी, अंतिम श्वास तक चरणों में रहूँगी सतगुरु आपके, और ये बीच में काल ने कैसे संशय डाल दिया है। तो अब दोबारा एक बार दोबारा सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना है। तो कबीर साहब कहते हैं कलह कल्पना मेट के, जो आपकी कल्पना थी, ये काल के प्रभाव से ही कलह कल्पना जागृत होती है, अब इसको मेटना है, दोबारा मेटना है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। अगर भक्ति के लिए गलती, तो देखो ये काल है, ये तो अंदर आपके बैठा है, तो आपके अंतर मन में तो गड़बड़ी कराएगा। लेकिन अगर आप दृढ़ हैं, अब अगर आप सच्चे हैं, तो इन कल्पनाओं को तुरंत मेट देंगे। और चरणन चित देरी, तुरंत सतगुरु के चरणों में आप समर्पित हो जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे अपने सतगुरु को, कान पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, हे भगवान गलती बन गई, ये काल अंदर बैठा है, ऐसी ऐसी भावनाएं ला देगा। ऐसा कोई भगत हो नहीं सकता है इस धरती पे, 21 ब्रह्मांड में ऐसा कोई शिष्य नहीं हो सकता है जिसके मन में काल चाहे और उसके मन में अंतर मन में ये मलिनता ना आए, कलह ना आए। लेकिन उसका सदगुरु ने कहा है कि चरण चित देरी, अगर तो चरणों में जो डला रहेगा तो धीरे 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 वो फिर सदगुरु अपना उसके ऊपर पंजा रख देगा, फिर उसके ऊपर ये कलह कल्पना नहीं आएगी। तो कहते हैं पिए की मारक कठिन है, सरल नहीं है ये, सूली ऊपर सेज पिया की। तो ये तो सूली ऊपर सेज पिया की है। सूली क्या होती थी पहले जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे सूली पे चढ़ा देते थे। सबसे कष्टदायक मृत्यु अगर होती थी तो वो सूली की मौत होती थी, क्योंकि सूली पे चढ़ना, कहते थे ऊपर से जो लोहे का वो औजार होता था वो शरीर के पूरे अंदर से बाहर निकलता था, तो कितना महाकष्ट। तो इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि प्रिय की मारक कठिन है, ये खांडे की धारा है, ये खांडे सूली की धारा है, ये हर किसी की बात नहीं है। कबीर का मार्ग कठिन है, यहाँ कायर का नहीं काम, और इस पे चले कोई सूरमा, यह 8 पहर संग्राम। यहाँ तो 24 घंटे में होते हैं 8 पहर, तो यहाँ 8 पहर संग्राम होता है सतगुरु की मर्यादाओं से, संग्राम होता है सतगुरु की भक्ति के लिए। इतना मार्ग कठिन है कबीर का, और सहज भी है। जब जिसको ये समझ में आ जाए कबीर का तो बहुत सहज है, कोई पाखंड नहीं है। तो कहते हैं पिए की मार्ग कठिन है, खाड़े की धारा, धार मतलब तलवार की धार है ये बिल्कुल। और डिगमिगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। देखो ये कबीर साहब के शब्द हैं, एक एक शब्द को आपको अपने डिगमिगे तो गिर पड़े, अगर आप डगमग हो गए, थोड़ा सा भी अगर आप डगमग हो गए, तो कहते हैं ये काल है, काल बहुत प्रभावशाली, आपको भक्ति और भगवान से इतना दूर कर देगा, इतना दूर कर देगा कि फिर आप
न सतगुरु के पास आएंगे न शब्द के पास आएंगे, दोनों से दूर। और जिस दिन ये कहते हैं शरीर भगवान के शब्द से दूर हो जाएगा और भगवान से शरीर से दूर हो जाएगा, फिर तो कहते हैं डिग में गए तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। वो फिर किसी भी जीवन में पार नहीं हो सकता। उसे 184 योनियों का कष्ट, आवागमन का कष्ट और काल का सबसे भयंकर कष्ट उसी जीवात्मा को भुगतना पड़ता है, उसी शिष्य साधक को भुगतना पड़ता है जो कहते हैं जो पूर्ण समर्पण सतगुरु के नहीं हो पाते। तो कहते हैं डिग में गए तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा, और जो डिग में खो के गिर पड़े और फिर सतगुरु के चरण में लग जाए तो वो जरूर पार हो जाएगा। कहते हैं प्रिय को मार्ग सुगम है, आह तेरी चाल अनेड़ा, और नाच न जाने बाबरी कहें आंगन टेढ़ा। देखो अब यहाँ दूसरे में सतगुरु दोनों चीज़ दे के चलते हैं, वहाँ कठिन बता दिया, अब आगे कह रहे हैं कि पिया को मार्ग सुगम है। कहते हैं कबीर साहब ने लिखा है साधु सहज समाधि भली, तो ये सहज मार्ग है। कबीर से ज़्यादा सरल सहज मार्ग किसी भी का हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, ना कोई पाखंड है, ना कोई दुनियादारी की कोई भी क्रिया नहीं है। ये सहज मार्ग है। श्वास उश्वास में नाम जपो और वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आबन हो कि ना हो, बस किसी को पता ही नहीं चलेगा ये सहज समाधि आप अंदर से बैठ के क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं पिए कि वो मार्ग सुगम है। ये परमात्मा सतगुरु का मार्ग बहुत साधारण है, बहुत सरल है। और तेरी चाल अनेड़ा, क्योंकि तू ही उल्टा चल रहा है। अनेड़ा मतलब होता है उल्टा चलने वाला। तू ही कहते हैं भगत हो के, साधक हो के, शिष्य हो के उल्टा चल रहा है। तुझे सतगुरु की ना कोई मर्यादा का पता, ना तुझे सतगुरु की कोई बात का पता, तू उल्टा चलता है। कहते तेरी चाल अनेड़ा, और नाच ना आवे बाबरी कहे आंगन टेढ़ा। तो कबीर साहब समझा के कह रहे हैं कि बेटा तुझे नाचना तो आता नहीं है, तू भक्ति मर्यादा तुझे आती नहीं है, सतगुरु के शब्द पे डटना तुझे आता नहीं है, सतगुरु जो कहे वो तो तू करता नहीं है, हैं? फिर कह रहा है नाच ना आवे बाबरी कह रहे हैं सतगुरु अपने शिष्यों को, भक्तों को, कि बाबरी तू अपने आप को कुछ जानना ही नहीं चाहती। और कहे आंगन टेढ़ा, कहते हैं कि ये भक्ति टेढ़ी मेढ़ी है। ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, ये बिल्कुल सीधी सीधी है। ये गुरु की भक्ति है। कबीर का मार्ग सतगुरु का मार्ग है, सतगुरु की भक्ति का मार्ग है, पूर्ण मोक्ष का मार्ग है। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश ये आपको भक्ति कराने नहीं आएंगे। ये देवी देवता भी आएंगे तो किसका रूप धारण करके आएंगे? सतगुरु का रूप धारण करके आएंगे। तो सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, और सतगुरु रमता राम है, इसमें मीन न मेख, इसमें किसी प्रकार की मीन मेख नहीं कर सकते हो अगर आपको पार होना है। तो ये आंगन टेढ़ा कहे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, कहते जिसको भक्ति तो आती नहीं है करना और गुरु को दोष दे तो वो फिर भगत नहीं है, वो साधक भी नहीं है। कहते हैं जो तू नाचन नौकसी तो घूंघट कैसा, आह, और घूंघट का पट खोल दे और मत करे अंदेशा। कहते हैं जो तू नाचन नेकसी, अगर जो तुझे नाचना आता है, और नाचना अगर नहीं आता, अगर तू नाचना सीख भी रही है, तो कहते जो मर्यादाएं हैं, शर्म है, ये तुझे छोड़नी पड़ेंगी। तो कहते अगर अपने काम में तुझे निपुण होना है, अपने काम में अगर तुझे आगे बढ़ना है, अध्यात्म मार्ग में भक्ति में अगर सतगुरु की आगे बढ़ना है, तो कहते हैं जो तू नाचन नेक सी, अगर तुझे वास्तव में समझ में आ गया कि मुझे ये करना ही करना है, तो घूंघट कैसा, तो फिर घूंघट का पट खोल दी, तो फिर ये मर्यादाएं, कुल की मर्यादाएं, ये सब नहीं चल पाएंगी। तो फिर ये पर्दा कैसा, ये घूंघट कैसा। कबीर सब समझा रहे हैं कि तो छोड़ना पड़ेगा ये, तो घूंघट कैसा, और घूंघट का पट खोल दे। आहा, ये पट खोलना पड़ेगा घूंघट का, बिना घूंघट का फल पट खोले तेरा काम नहीं बनने वाला। तो कहते हैं घूंघट का पट खोल दे, मत करे अंदेशा। अब सतगुरु के ऊपर अंदेशा नहीं करे, संदेह नहीं करे, अपने आप को संशय नहीं करे सतगुरु के ऊपर, मत करे अंदेशा। अगर घूंघट खोल खाल के, अगर फेंक फाक के, अगर मर्यादाएं तोड़ ताड़ के अगर पूरी तरह से समर्पित हो गई सतगुरु के, तो फिर मत करे अंदेशा।
कहती हैं चंचल मन इत उत फिरे, ओ पति व्रत जनाबे, और सेवा लगी आन की, पिए कैसे पावे। कहती हैं जो चंचल मन है, इस मन में आत्मा, मन और आत्मा शरीर के अंदर दो है, लेकिन जो चंचल मन ये काल घुमाता है इधर उधर, चलो बेटा इधर घूम लो उधर। तो कहती हैं चंचल मन इत उत फिरे, एक जगह नहीं टिकने देगा ये आपको। और पति व्रत जनाबे, कहती है पतिव्रता जो होगी वो अपने मन को कंट्रोल करके इस मन के चक्कर में नहीं घूमने देगी। पतिव्रता होगी तो आत्मा की कही मानेगी, वो आत्मा कहेगी कि भक्ति कर ले, तो वो तुरंत भक्ति में बैठ जाएगी आत्मा। तो कहती हैं चलचन मन इत उत फिरे, पतिव्रत जनाबे, और सेवा लगी आन की, आह और पिए कैसे पावे। कहती है सेवा से ही भगवान मिलता है। अगर प्रियतम की सेवा की अगर उसकी श्रुत बन गई तो वो निश्चित ही अपने भगवान के यहाँ पहुँचेगी, अपने सतगुरु के यहाँ पहुँचेगी, अपने शाश्वत स्थान सतलोक पहुँचेगी, मोक्ष धाम पहुँचेगी। तो कहती है सेवा लागी आन की, पिए कैसे पावे। अगर किसी दूसरे की सेवा में अगर काल के ही चक्कर में फंस के उसी के साधना में लगने लगी, उसी की कहते हैं देव ईश की सेवा करने लगी, उसी की साधना करने लगी, तो तेरा सतगुरु भगवान मिलेगा नहीं तुझे, ना तुझे प्रसन्न होगा, ना तुझे अपने यहाँ ले जाएगा। तो कहते हैं सेवा लगी आन की दूसरे की, तो पिए कैसे पावे। ओ पिए खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देव। कहते हैं उस प्रियतम, उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, उस अविनाशी राम, उस सत कबीर भगवान, उस सचखंड में बैठा है जो भगवान सत्य पुरुष, ये सबसे उसी सत्य पुरुष के द्वारा पूरी सृष्टि, इस पूरे ब्रह्मांडों का संचालन हो रहा है। और उस सत्य पुरुष को ढूंढते ढूंढते कहते हैं पिए खोजत ब्रह्मा थके, बताइए ब्रह्मा जी भी थक गए, उन्हें भी वो सत्य पुरुष भगवान नहीं मिला। वो है सबसे बड़ा अविनाशी राम। कहते ऊपर बैठा है कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वो सबसे बड़ा भगवान बैठा है सत्य पुरुष। तो उसको खोजते खोजते ब्रह्मा जी भी थक गए। आज तक ब्रह्मा जी को भी पता नहीं है कि भगवान कौन है, कहाँ बैठा है, कैसे मिलता है। ब्रह्मा जी थक गए, कबीर साहब कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे जी। शब्द में लिखा है कि प्रिय खोजत ब्रह्मा थके, और सुर नर मुनि और देव। सुर देवता भी थक गए, नर थक गए इंसान, मुनि ऋषि मुनि जो कहते हजारों साल तक बैठे रहते थे, तपस्या करते थे, वो सब थक गए। और देव जो देव थे, ईश थे, वो भी सभी लोग को भगवान की चाह है। सब लोग थक गए कि वो भगवान कैसा है, कहाँ है, कैसा है, कौन चला रहा है सृष्टि। अब जैसे नॉर्मल पूछा जाए कि सृष्टि कौन चला रहा था, ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी खुद पता नहीं है। अगर किसी ने वो देखा हो, एक आता था शिव पुराण का, तो ओम नमः शिवाय, तो पहले ही एपिसोड में अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं ब्रह्मा जी कमल के फूल पे बैठे, विष्णु जी सैया पे लेटे हैं, तो ऊपर से आकाशवाणी होती है। तो ये कह रहे ब्रह्मा जी मैं कौन हूँ, कहाँ से आ गया हूँ। विष्णु जी भी कह रहे मैं कौन हूँ, कहाँ से आ गया हूँ। तो ऊपर से फिर काल की भविष्यवाणी आती है कि तप कर जप कर। तो इन्हें खुद पता नहीं है। अब मतलब ये तो कॉमन सी बात है, ये प्राणों में हमारे लिखी है। वही बात कबीर साहब कह रहे हैं कि पिए खोजत ब्रह्मा जी भी थक गए, सुर नर मुनि और देव। कहे कबीर विचार के। अब कबीर साहब विचार करके कह रहे हैं अगर तुझे वास्तव में पार होने की भक्ति करना है, अगर तुझे वास्तव में पार होने के लिए सतलोक चलना है, पूर्ण मोक्ष कराना है, शाश्वत स्थान जाना है, तो कर सतगुरु की सेव। अब आपको सतगुरु की सेवा करनी पड़ेगी। सतगुरु के चरणों में बैठ के सत्संग सुनने पड़ेंगे, ध्यान से समझने पड़ेंगे कि हमारा सतगुरु हमें क्या वचन सुना रहा है, हमारे सतगुरु ने हमें क्या आदेश दिया है, हमारे सतगुरु ने हमें क्या प्रेम का पाठ पढ़ाया, भक्ति का मार्ग क्या बताया है, सुमरन का मार्ग क्या बताया है। ये सारी चीज़ें आपको सतगुरु के चरणों में करनी पड़ेंगी। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वही अविनाशी राम जो कहते ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को नहीं मिले, वो शब्द रूप में आज इन कबीर साहब के शब्दों में प्रकट है। हृदय में बैठा है हर किसी के। परमात्मा को जागृत करने की ज़रूरत है, प्रकट करने की ज़रूरत है, उसके साथ उसके सतलोक जाने की ज़रूरत है। तो ये भगवान कबीर साहब हैं। तो एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।